आज की तेजी से बदलती दुनिया में सेल्फ रिलायंस केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि सफलता की अनिवार्यता बन चुकी है। जब चारों ओर अनिश्चितता हो, जब अवसर हाथ से फिसलते दिखे, जब दुनिया लगातार बदल रही हो, ऐसे समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने जीवन की बागडोर खुद संभालता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही सब कुछ करना है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं, अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और बिना किसी बाहरी सहारे के भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही वह सोच है जिसे महान रणनीतिकार और वैश्विक संचार विशेषज्ञ महा अबू लिनाइन ने अपनी किताब 7 नियम स्वनिर्भरता में समझाया है। यह किताब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइडेंस है जो आपको दिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं, अपनी सफलता की नींव खुद रख सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही रुक जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, स्वनिर्भरता। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है, वह दुनिया की किसी भी बाधा को पार कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद का इंतजार करता है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। महा अबू लिनाइन के ये 7 नियम हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथों में लेना चाहिए, कैसे हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहिए और कैसे हम दूसरों पर निर्भर हुए बिना भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह नियम आपको यह नहीं बताते कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि यह दिखाते हैं कि कैसे अपने भीतर छुपी असीमित शक्ति को पहचान कर खुद को सफल बना सकते हैं। यह ऑडियो बुक आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। हम यहां महा अबू लिनाइन की बताई गई 7 महत्वपूर्ण रणनीतियों को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारधारा है जो आपको अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने, आत्मविश्वास बढ़ाने और खुद को सफलता के रास्ते पर ले जाने में मदद करेगी। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों, एक व्यवसायी हों या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, ये 7 नियम आपकी सोच बदल देंगे, आपके अंदर नया जोश भर देंगे और आपको आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को छोड़ें, बहाने बनाना बंद करें और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएं। क्योंकि जब तक आप खुद को बदलने का फैसला नहीं करते, तब तक कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। सेल्फ रिलायंस के इन 7 नियमों को समझें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। चैप्टर 1, स्टे लो, कीप मूविंग। आज की दुनिया में हर कोई अपनी उपलब्धियों का दिखावा करना चाहता है। सोशल मीडिया पर हर छोटी छोटी जीत को दिखाने की होड़ लगी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सच में सफल होते हैं, वे अपनी मेहनत को दिखाने के बजाय उसे जारी रखने में विश्वास रखते हैं? यही स्टे लो, कीप मूविंग का असली मतलब है। आपको बिना फालतू ध्यान आकर्षित किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अपनी योजना को गुप्त रखना और बिना किसी को बताए लगातार मेहनत करते रहना, यही असली सफलता की कुंजी है। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और दूसरों को अपनी हर चाल के बारे में नहीं बताते, तब आप बेवजह की आलोचनाओं और नकारात्मकता से बचते हैं। कई बार लोग आपकी प्रगति देखकर आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं या आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता में उलझा देते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप चुपचाप मेहनत करें और जब आपकी सफलता दुनिया के सामने आए, तब आपका काम खुद बोले। महान लोग अचानक सफल नहीं होते, वे वर्षों तक बिना किसी को बताए अपनी तैयारी में लगे रहते हैं और जब वे दुनिया के सामने आते हैं तो सबको चौंका देते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। कुछ समय मेहनत करने के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है, हम थक जाते हैं या फिर बाहरी चीजें हमें रोक देती हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको लगातार चलते रहना होगा।
इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आप सीधे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में थकान महसूस होगी। इसलिए अपनी यात्रा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ें। सोशल मीडिया से दूर रहें। बार बार अपनी प्रगति दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेहनत करें और जब आपकी सफलता दिखेगी तब आपको खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेवजह की बातचीत और आलोचनाओं से बचें। जब लोग आपकी मेहनत देखेंगे तो वे आपको रोकने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे। उनकी बातों को अनसुना करें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। नियमितता बनाए रखें। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज निरंतरता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। भले ही आपको बहुत ज्यादा प्रगति महसूस न हो, लेकिन यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी सफलता में बदलेंगे। ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। बाहरी दुनिया में बहुत सारी चीजें आपका ध्यान भटका सकती हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर खुद से जुड़ें, ध्यान करें और अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखें। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो याद रखें कि पहले मेहनत करें फिर बोलें। जो लोग ज्यादा बातें करते हैं वे अक्सर ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन जो चुपचाप मेहनत करते हैं वे एक दिन ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं कि पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। इसलिए खुद को साबित करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। अब समय आ गया है कि आप बेवजह का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश छोड़ें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको खुद को यह साबित करना है कि आप कर सकते हैं। बस चलते रहिए, गिरिए, उठिए, सीखिए, लेकिन कभी रुकिए मत। चैप्टर 2, बी अ वैल्यू क्रिएटर। सफलता का सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, बल्कि यह है कि आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। जब आप दूसरों के लिए मूल्य, वैल्यू बनाते हैं तो आपकी पहचान और सफलता अपने आप बढ़ती जाती है। आज की दुनिया में हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है। लोग यह पूछते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा? लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे इसके उलट सोचते हैं, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं? जब आप अपने आसपास के लोगों, अपने काम और अपने रिश्तों में मूल्य जोड़ते हैं तभी आप स्थायी सफलता की ओर बढ़ते हैं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, एक अच्छा व्यवसाय बनाना चाहते हो या अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो, अगर आप लोगों की मदद करते हैं, उनके जीवन में कुछ बेहतर जोड़ते हैं तो वे आपको हमेशा याद रखते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा उन लोगों की सराहना करती है जो दूसरों के लिए कुछ खास करते हैं। जो लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं वे थोड़ी देर के लिए चमक सकते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की भलाई का सोचते हैं वे हमेशा के लिए चमकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में मूल्य जोड़ सकते हैं और खुद को एक ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जिसकी हर जगह कद्र की जाए। आपका नेटवर्क यानी आपके संबंध ही आपकी असली ताकत होते हैं, लेकिन मजबूत और गहरे रिश्ते तभी बनते हैं जब आप दूसरों के जीवन में कोई सकारात्मक योगदान देते हैं। सिर्फ जान पहचान बना लेना काफी नहीं है। असली मायने इस बात के हैं कि आप अपने रिश्तों में कितना मूल्य जोड़ते हैं। पहले देने की सोचें, फिर लेने की उम्मीद करें। यह एक अटल सत्य है। जो लोग पहले दूसरों को देते हैं उन्हें अंत में सबसे ज्यादा मिलता है। अगर आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो पहले खुद से यह पूछें कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। हर बातचीत में कुछ नया जोड़ें। जब भी आप किसी से मिलें या बात करें, कुछ ऐसा कहें या करें जिससे उन्हें फायदा हो। यह मदद, ज्ञान, प्रेरणा, समर्थन या कोई समाधान हो सकता है। हमेशा यह सोचें कि आपकी मौजूदगी से सामने वाले को क्या फायदा मिल सकता है। लोगों की जरूरत को समझें। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं। अगर आप उनकी जरूरत को पहचान कर उन्हें सही समाधान दे सकते हैं तो आप उनके लिए बहुत मूल्यवान बन जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास समाधान होते हैं वही असली लीडर बनता है। सिर्फ काम के लिए रिश्ते मत बनाइए। अगर आप सिर्फ अपने काम के लिए लोगों से जुड़ेंगे तो वे आपको जल्द ही भूल जाएंगे।
रिश्तों को गहरा बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर जुड़िए और उनकी भलाई के बारे में सोचिए। अगर आप सच में एक वैल्यू क्रिएटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। नीचे कुछ आसान स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप एक मूल्यवान व्यक्ति बन सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखें और दूसरों के साथ साझा करें। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप खुद को औरों से अलग बना सकते हैं। समस्याओं का समाधान खोजने की आदत डालें। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लाती है। अगर आप लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं तो आप कभी भी अनदेखे नहीं किए जाएंगे। सुनना सीखें। अधिकतर लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान से सुनते हैं वे दूसरों की जरूरतों को समझकर उनके लिए असली मूल्य बना सकते हैं। हमेशा एक गिवर, देने वाला बने। जब आप दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो आपको अनगिनत अवसर खुद ब खुद मिलते हैं। इनोवेशन और रचनात्मकता को अपनाएं। जो लोग नया सोचते हैं, नया बनाते हैं और कुछ अलग करते हैं, वही असली लीडर बनते हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। अगर आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो हर किसी के जीवन में मूल्य जोड़ता है तो आपको कभी भी सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता खुद आपके पास आएगी। दुनिया उन्हें नहीं भूलती जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इसलिए खुद को ऐसा बनाइए कि जहां भी आप जाएं, लोग आपको याद रखें, आपकी कद्र करें और आपके साथ रहना चाहें। जब आप मूल्य निर्माण करना सीख जाते हैं तो आपकी पहचान, सफलता और खुशहाली अपने आप बढ़ जाती है। अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ लेने वालों में से बनना चाहते हैं या देने वालों में से? अगर आप खुद को एक वैल्यू क्रिएटर बना लेते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएंगे। चैप्टर 3, डोंट बी अ वेटर। अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। अवसर आपका इंतजार नहीं करते, आपको उन्हें खुद बनाना पड़ता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अवसरों का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि सही समय आएगा, कोई उन्हें पहचानेगा, कोई उन्हें मौका देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता किसी के इंतजार में नहीं रहती। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो दुनिया आपको भूल जाएगी। महान लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे उन्हें खुद बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे दूसरों से अलग क्या करते हैं? वे इंतजार करने के बजाय खुद पहल करते हैं, रिस्क लेते हैं और मौके बनाते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी सही समय खुद ब खुद नहीं आता, बल्कि सही समय वही होता है जब आप खुद एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों इंतजार करना गलत है, कैसे आप खुद अपनी सफलता की शुरुआत कर सकते हैं और क्या तरीके अपनाकर आप तुरंत एक्शन में आ सकते हैं। क्यों अवसरों का इंतजार करना आपको पीछे छोड़ देता है। जीवन कभी परफेक्ट नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे तभी आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे किसी भी स्थिति में एक्शन लेना जानते हैं। दूसरे लोग आपको मौके नहीं देंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई उन्हें पहचानेगा, कोई उन्हें मौका देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन्हें ही मौका देती है जो खुद को उसके लायक साबित करते हैं। इंतजार करने से समय बर्बाद होता है। जो समय आप सोचने और इंतजार करने में लगाते हैं वह समय कोई और अपने सपनों को पूरा करने में लगाता है। अगर आप तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और आपकी जगह ले लेगा। डर और आलस से आपको जकड़ लेते हैं। जब आप किसी चीज का इंतजार करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और आपको खुद पर शक होने लगता है। जो लोग तुरंत कदम उठाते हैं वे खुद पर ज्यादा भरोसा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो इंतजार छोड़िए और खुद लीडर बनिए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप पहल करना सीख सकते हैं। छोटे कदम उठाकर शुरुआत करें।
अगर आप बहुत बड़ा कदम उठाने से डरते हैं तो छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। हर दिन कुछ नया करें, कुछ सीखें, कुछ नया ट्राई करें। जो काम आपको टालने का मन करता है उसे सबसे पहले करें। हम अक्सर मुश्किल कामों को बाद में करने के लिए टालते हैं, लेकिन अगर आप पहले उन पर ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा आत्मविश्वास मिलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अपनी सोच को करने वाली सोच बनाएं। बहुत से लोग सिर्फ सोचते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे सोचने के बजाय तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे तुरंत लागू करने की कोशिश करें। जोखिम लेने से मत डरें। पहल करने का मतलब है कि आपको नए और अनजान रास्तों पर जाना होगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। खुद को चुनौती दें। हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या नया किया? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने सही दिशा में काम नहीं किया। अगर आप अपनी जिंदगी को सही मायने में बदलना चाहते हैं तो इंतजार करना छोड़िए और तुरंत पहला कदम उठाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। सफल लोग वही होते हैं जो बिना किसी बहाने के अभी से शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों के पीछे भागें, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें और किसी पर निर्भर हुए बिना आगे बढ़ें। याद रखें, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कोई और आपका सपना पूरा करेगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो अब इंतजार मत कीजिए, पहला कदम उठाइए और खुद अपनी तकदीर बनाइए। चैप्टर 4, अनलर्न, रीलर्न एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नए अवसर सामने आ रहे हैं। जो लोग समय के साथ खुद को बदल लेते हैं वे सफल होते हैं, लेकिन जो लोग पुरानी सोच से चिपके रहते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पुरानी सोच को छोड़ना, अनलर्न, नए तरीके अपनाना, रीलर्न और खुद को बेहतर बनाने में निवेश, इन्वेस्ट करना सीखना होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में सीखा वही उनके जीवन के लिए काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा आप खुद में सुधार करेंगे उतने ही बेहतर मौके आपके सामने आएंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों निरंतर सीखना जरूरी है, कैसे हम अपनी पुरानी और बेकार सोच को छोड़ सकते हैं और कैसे खुद पर निवेश करके अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सीखना क्यों जरूरी है? दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना होगा। हर दिन नई चीजें आ रही हैं। अगर आप नई चीजें नहीं सीखेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं तो आपको खुद पर भरोसा बढ़ता है। आपको महसूस होता है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सीखने से मौके बढ़ते हैं। जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं उन्हें नए अवसर मिलते रहते हैं, क्योंकि वे हर समय खुद को अपग्रेड कर रहे होते हैं। सीखना आपको लचीला, फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आप किसी भी बदलाव के लिए जल्दी से तैयार हो सकते हैं। पुरानी सोच को छोड़ना क्यों जरूरी है? बहुत बार हमारी सफलता को हमारी खुद की सोच ही रोकती है। हम कई ऐसी बातें मानते हैं जो अब सच नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी बेकार और पुरानी सोच को छोड़ना होगा। मैं यह नहीं कर सकता जैसी सोच को बदलें। अगर आप किसी चीज को करने से पहले ही मान लेंगे कि यह मुश्किल है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सोचें, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे सब पता है कि मानसिकता से बचें। दुनिया में हमेशा सीखने के लिए कुछ नया होता है। अगर आप यह मानेंगे कि आपको सब कुछ आता है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गलत आदतों और गलत सलाह को छोड़ें। बचपन में हमें जो सिखाया गया था वह हमेशा सही नहीं होता। समय के साथ नई जानकारी को अपनाना बहुत जरूरी है। नए विचारों और बदलाव के लिए खुला दिमाग रखें। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो आप हर बदलाव के लिए तैयार रहेंगे।
अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद को बेहतर बनाने में समय, पैसा और ऊर्जा लगानी होगी। हर दिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें, पॉडकास्ट सुनें, नए लोगों से मिलें। सीखने के लिए कभी भी देर नहीं होती। अपनी स्किल्स को अपडेट करें। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। हर साल नई स्किल्स सीखने का लक्ष्य बनाएं। अच्छी आदतें अपनाएं। जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ध्यान लगाना और समय को सही से मैनेज करना, ये सभी आदतें आपको सफलता के करीब ले जाएंगी। अपने दिमाग और शरीर का ख्याल रखें। अगर आप फिट और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर पाएंगे। अच्छा खाना खाएं, व्यायाम करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अपने नेटवर्क में सही लोग जोड़ें। अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी सफल बनेंगे। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित करते हैं और कुछ नया सिखाते हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद पर निवेश करना शुरू कीजिए। जो लोग अपनी स्किल्स और ज्ञान में निवेश करते हैं वे हमेशा बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं। पुरानी सोच को छोड़िए, नई चीजें सीखिए और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि आप जितना खुद में सुधार करेंगे दुनिया उतना ही आपको पहचानने लगेगी। तो अब आप क्या करने वाले हैं? इंतजार करेंगे या आज से खुद में निवेश शुरू करेंगे? चैप्टर 5, थिंक ऑफ योर रेपुटेशन एज करेंसी। आज के दौर में पैसा, काबिलियत या कनेक्शन से भी ज्यादा जरूरी चीज है आपकी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, बिजनेस चला रहे हों या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हों, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी पहचान और साख, क्रेडिबिलिटी है। जब लोग आपके नाम पर भरोसा करते हैं तो आपको नए अवसर मिलते हैं। लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में अपनी प्रतिष्ठा को एक संपत्ति की तरह देखते हैं? कई बार लोग छोटे छोटे फायदे के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता कर लेते हैं या अपनी छवि को नजरअंदाज कर देते हैं। पर याद रखिए, प्रतिष्ठा एक बार बिगड़ जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपकी पहचान और छवि, पर्सनल ब्रांड, आपकी सफलता को प्रभावित करती है। किन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी साख मजबूत कर सकते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व, मूल्यों और काम करने के तरीके का प्रतिबिंब है। ये बताता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आप अपने बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं। लोगों का आप पर भरोसा बनता है। अगर आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। अच्छे अवसर खुद आपके पास आते हैं। जब आपकी पहचान मजबूत होती है तो आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपके पास काम और अवसर लेकर आते हैं। आपकी पहचान आपको भीड़ से अलग करती है। आज के समय में लाखों लोग एक ही काम कर रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठा ही वह चीज है जो आपको दूसरों से अलग और खास बनाती है। मुश्किल समय में भी आपका नाम आपको बचाता है। अगर कभी कोई चुनौती या परेशानी आती है तो आपकी अच्छी छवि आपको लोगों का समर्थन दिला सकती है। कैसे बनाएं मजबूत प्रतिष्ठा? हमेशा ईमानदारी से काम करें। आपका नाम तभी अच्छा बनेगा जब लोग जानेंगे कि आप भरोसेमंद और ईमानदार हैं। अपना काम बोलने दें। जरूरत से ज्यादा अपनी तारीफ करने के बजाय अपने काम से अपनी पहचान बनाइए। जो लोग असल में कुछ बड़ा करते हैं उन्हें अपने बारे में खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों की मदद करें और सही नेटवर्क बनाएं। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपकी इज्जत करेंगे। एक अच्छा नेटवर्क आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। हमेशा प्रोफेशनल रहें। चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आपकी छवि आपके काम करने के तरीके से बनती है। अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन छवि का ध्यान रखें। आज के डिजिटल युग में आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी आपकी प्रतिष्ठा का हिस्सा है। अपनी ऑनलाइन इमेज को साफ सुथरा और सकारात्मक बनाए रखें। किन गलतियों से बचना चाहिए? झूठे दावे और दिखावे से बचें।
जो लोग अपनी पहचान बनाने के लिए झूठे दावे करते हैं वे जल्दी ही एक्सपोज हो जाते हैं। जो आप नहीं हैं वैसा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। विवादों में न उलझें। आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का सबसे तेज तरीका है गलत बयान देना, विवादों में पड़ना या नकारात्मक व्यवहार करना। वचन देकर निभाएं। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा करें। आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब लोग जानते हैं कि आप अपनी बातों पर कायम रहते हैं। छोटी छोटी बातों में अपनी छवि खराब न करें। कभी कभी लोग छोटी बड़ी बेईमानियों को हल्के में ले लेते हैं। याद रखें, आपकी हर हरकत आपकी छवि का हिस्सा बनती है। हमेशा आलोचना से भागने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे ध्यान से सुने और समझें कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने के लिए फीडबैक को अपनाना सीखें। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे करें? सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं इस पर ध्यान दें। कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचें, क्या यह मेरी छवि को मजबूत करेगा या नुकसान पहुंचाएगा? गलतियों को सुधारें, उन्हें छुपाएं नहीं। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे मानें और सही करने की कोशिश करें। लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। दूसरों के प्रति आदर और विनम्रता रखें। आपका व्यवहार ही आपकी असली पहचान बनाता है। अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा अपने आप मजबूत होगी। हमेशा अपने मूल्यों, वैल्यूज पर टिके रहें। पैसा, सफलता और शोहरत सब कुछ आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपके सिद्धांत मजबूत हैं तो आपकी पहचान कभी नहीं खोएगी। अगर आपके पास अच्छा नाम है तो आपके पास वह सब कुछ है जो सफलता के लिए जरूरी है। आपका नाम ही आपकी असली पहचान है। इसे किसी भी हाल में खराब मत होने दीजिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी पहचान को मजबूत बनाएं, अपनी साख को बढ़ाएं और दुनिया में एक ऐसा नाम बनाएं जिसे लोग हमेशा सम्मान दें, क्योंकि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा एक बार चली गई तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। चैप्टर 6, बी अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। सफलता कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे बनने वाली कहानी है। जो लोग लंबी सोच रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग तुरंत सफलता पाना चाहते हैं, फटाफट पैसा, तुरंत शोहरत, झटपट रिजल्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची और टिकाऊ सफलता, सस्टेनेबल सक्सेस किससे मिलती है? वे लोग जो लंबी सोच रखते हैं, धैर्य रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। बहुत से लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं और अस्थायी सफलता पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सही दिशा में लगातार मेहनत करते हैं, मजबूत रिश्ते बनाते हैं और धैर्य रखते हैं, वे असली चैंपियन बनते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे लंबी सोच आपकी सफलता को पक्का बना सकती है, कैसे मजबूत रिश्ते और प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएं, और क्यों निरंतरता और भरोसे का असर धीरे धीरे लेकिन गहराई से काम करता है। लंबी सोच क्यों जरूरी है? जल्दी सफलता अक्सर टिकती नहीं। जो लोग रातों रात सफलता की चाह रखते हैं वे कुछ समय के लिए चमक सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास मजबूत नींव नहीं है तो वे जल्द ही गिर जाते हैं। धैर्य से किया गया निवेश सबसे बड़ा रिटर्न देता है। चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हों, बिजनेस बना रहे हों या रिश्ते मजबूत कर रहे हों, जो चीजें समय लेकर बनती हैं वे ही सबसे ज्यादा फायदा देती हैं। लंबे समय तक टिकने वाले लोग ही भरोसेमंद माने जाते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में लंबे समय तक टिके रहते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, और जब भरोसा बन जाता है तो आपके लिए नए दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। समय के साथ आपका अनुभव और प्रभाव बढ़ता है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हर साल आप पहले से बेहतर बनते जाएंगे, और यही असली सफलता है। कैसे बनाएं मजबूत रिश्ते और प्रोजेक्ट्स जो समय की कसौटी पर खरे उतरें? फायदा उठाने वाली सोच छोड़ें, मूल्य देने वाली सोच अपनाएं। अगर आप लोगों से सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए जुड़ते हैं तो वे आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रखेंगे। अगर आप लोगों की मदद करेंगे, उनके जीवन में कुछ बेहतर जोड़ेंगे, तो वे आपको कभी नहीं भूलेंगे। रिश्तों में निवेश करें, सिर्फ जरूरत के समय याद न करें।
जब आप किसी से जुड़ते हैं तो सिर्फ काम के लिए मत जुड़ें। उनके साथ भरोसे का रिश्ता बनाएं, उनके अच्छे बुरे समय में साथ खड़े रहें। यही वो लोग होते हैं जो भविष्य में आपके लिए नए अवसर लाते हैं। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। कोई भी बड़ा काम एक दिन में पूरा नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें, छोटी छोटी जीतों को एंजॉय करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। गुणवत्ता, क्वालिटी को प्राथमिकता दें। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हों, सर्विस दे रहे हों या कोई नया आइडिया लेकर आ रहे हों, हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दें। जो चीज टिकाऊ होती है वही असली पहचान बनाती है। क्या आपने कभी देखा है कि छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बहुत बड़ा असर डालते हैं? इसे ही कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। हर दिन 1% सुधार करें। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 365% बेहतर बन जाएंगे। भरोसे को धीरे धीरे बनाएं। अगर लोग जानते हैं कि आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं और हर बार अपना बेस्ट देते हैं तो वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लगातार सुधार करते रहें। जो लोग सीखना और खुद को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं वे समय के साथ अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा नया सीखते रहें और खुद को बेहतर बनाते रहें। संयम रखें। महान चीजें समय लेती हैं। बड़े परिणाम तुरंत नहीं आते, लेकिन जब वे आते हैं तो आपकी मेहनत का हर पल आपको याद आता है। अगर आप सिर्फ आज की सफलता चाहते हैं तो आप कुछ समय के लिए चमक सकते हैं, लेकिन अगर आप असली सफलता चाहते हैं तो आपको लंबी सोच रखनी होगी। धैर्य, निरंतरता और भरोसे से आप एक ऐसी सफलता बना सकते हैं जो न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा देगी। याद रखें, सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए लंबी सोच अपनाइए, सही दिशा में मेहनत कीजिए और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाइए। चैप्टर 7, लिव विद नो रिग्रेट्स। जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे पछतावे में बिताया जाए। अगर आपको कुछ करना है तो अभी करें, क्योंकि सही समय कभी खुद नहीं आता, आपको ही उसे बनाना पड़ता है। कई लोग अपने आखिरी दिनों में बैठकर सोचते हैं, काश मैंने वह मौका लिया होता, काश मैंने वह कदम उठाया होता, काश मैंने अपने डर को हराया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो लोग जिंदगी में झिझकते रहते हैं, फैसले लेने से डरते हैं और अपने सपनों को टालते रहते हैं, वे अक्सर पछताते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हैं तो निडर बनिए, अपने दिल की सुनिए और अपने मूल्यों के अनुसार काम कीजिए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे बड़े और साहसी फैसले लिए जाएं, कैसे अपने कार्यों को अपने सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाए और कैसे डर को हराकर जिंदगी को बिना पछतावे के जिया जाए। बड़े फैसले लेने से क्यों डरते हैं लोग? असफलता का डर। लोग सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन असली असफलता वही होती है जब आप कोशिश ही नहीं करते। लोगों की राय की परवाह, लोग क्या कहेंगे, यह सवाल ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखें, लोग वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे, इसीलिए आप अपनी मर्जी से जीना शुरू करें। सुरक्षा छोड़ने का डर। अगर मैं रिस्क लूंगा और सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क के संभव नहीं है। परफेक्ट समय का इंतजार। पहले मैं और तैयार हो जाऊं फिर करूंगा। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। कैसे अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ा जाए? अगर आप जिंदगी को बिना पछतावे के जीना चाहते हैं तो आपको वही करना होगा जो आपके दिल और दिमाग को सही लगता है। यहां कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहले तय करें कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। आपके जीवन के मूल्य, वैल्यूज क्या हैं? क्या आप स्वतंत्रता, ईमानदारी, सेवा, रचनात्मकता या कुछ और सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? छोटे नहीं, बड़े सपने देखें। जब आप अपनी असली प्राथमिकताओं को समझ लेंगे तो बड़े सपने देखने से मत डरें। वे ही आपकी जिंदगी को सही दिशा देंगे। लोगों की बजाय अपने दिल की सुने। अगर आप अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में बिताएंगे तो आखिर में आपको सबसे ज्यादा पछतावा होगा। गलतियां करने से मत डरें। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। अगर आप उसे पार कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने से डर रहे हैं तो इन आसान स्टेप्स को अपनाएं। डर को पहचानें। सबसे पहले यह समझें कि आप किस चीज से डर रहे हैं, असफलता, आलोचना, बदलाव या कुछ और। जब आप डर को समझ लेते हैं तो उसे हराना आसान हो जाता है। एक्शन लेने की आदत डालें। डर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है बस कर डालो। सोचने में जितना समय लगेगा उतना ही डर बढ़ता जाएगा। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर कोई बड़ा फैसला लेने में डर लग रहा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक कदम आगे बढ़ाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्तों को ही चुनेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं बदलेगा। जो लोग जोखिम लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। बीते समय को छोड़ें। अगर आप अतीत की गलतियों और असफलताओं में ही उलझे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज से नई शुरुआत करें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं तो अब फैसला करें। क्या आप अपनी जिंदगी को पछतावे में बिताना चाहते हैं या अपने सपनों को जीना चाहते हैं? अब इंतजार मत कीजिए। जो करना है वह अभी कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और इसे पूरा जीने का मौका भी सिर्फ अभी है। तो दोस्तों, ये थी 7 नियमों की सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमें खुद पर निर्भर रहना सिखाती हैं। अगर हम इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हम और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपनी सफलता की राह खुद बना सकते हैं। याद रखिए, सेल्फ रिलायंस का मतलब अकेले रहना नहीं, बल्कि अपनी सोच, फैसलों और मेहनत पर विश्वास रखना है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हां, ऐसी ही और मोटिवेशनल किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें।